हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था। जो भी जानकारी दी थी उससे आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे इसमें और देखेंगे कि जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती हैं तो एक पेयर होता है। जैसे कि कॉन्सेप्ट ही चैप्टर का है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन पेयर्स। पेयर मीन्स एक जोड़े। पेयर में मतलब है कि यहाँ पे हम दो इक्वेशन लेंगे और हम यहाँ आज जानने वाले हैं कि ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन लीनियर पेयर का कैसे होता है। ग्राफिकल एंड अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और कैसे होती है। तो ग्राफिकल मीन्स क्या, ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का हम वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई का। और एक्स वाई का वैल्यू जो है कि चेंजेबल होती है, इसलिए वेरिएबल्स है। अब बात यह है कि एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उसके अनुसार ग्राफ जो होगा वो अलग अलग होगा। यदि ग्राफ ऐसे दो लाइन, दो इक्वेशन है, दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों ग्राफ के यदि लाइन ऐसे एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती है तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और एक ग्राफ के ऊपर फिर दूसरा ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, एकदम लगेगा सेम एक ही ग्राफ है, तो हम इसको कोइंसिडेंट लाइंस ऑफ ग्राफ बोलते हैं। और कभी कभी जब है दो ग्राफ के दोनों लाइंस ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो हम ये बिना ड्रॉ किए पहले कैसे जानेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन 1 है, इसमें ये a1 है, तो रेशियोज लेते हैं हम लोग। किसका रेशियो लेते हैं? रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का रेशियो लेते हैं। तो ये हो गया a1 बाय a2। निकाल, इसको कैलकुलेट कीजिए, 2/9। ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, इतने रख देंगे, यदि कटता तो कटा देते। अब यहां देखिए b1 बाय b2, तो b1 है 3 और b2 है -2। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस को भी लेना है। एंड c1 बाय c2, c1 -7 एंड c2 8। अब ऑब्जर्व कीजिए सबसे पहले कि a1 बाय a2 क्या इक्वल हो रहा है b1 बाय b2। यदि इक्वल नहीं हो रहा है तो इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। जब इक्वल नहीं होगा तो वो कैसा, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो जानेंगे हम लोग। जब इक्वल नहीं होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो एग्जांपल दिए थे इस तरह के लाइंस बनेंगे ग्राफ में। यानी कि ये कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि इसके जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे होगा। और इसी का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यदि हम लोग जानना चाहें तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका जो है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन क्या होगा, इसका वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इसका होगा। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन का a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया और इसका वन सॉल्यूशन होगा। ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल ले, तो अब हम लोग जानेंगे कि दूसरा रेशियो कंपेयर करते हैं कि उस कंडीशन में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो एक दूसरा इक्वेशन का पेयर लिए, जैसे यहाँ पर 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। हम लोग जानते हैं x क्वेश्चन a होता है, a1, ये हो गया a2, उसको ले लिए। देखो 2/4 कैंसिल किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। ये हो गया 3/6 b1 बाय b2, इसको कैंसिल किए 1/2। यहाँ हो गया -9 बाय -18, ये c का वैल्यू होता है, c1 बाय c2, -9 बाय -18, माइनस कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18, 1/2। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। जब तीनों वैल्यू इक्वल हो रेशियो में तो हम उसको बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं
कोइंसिडेंट लाइन इसका होगा, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। और इसका जब वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई, हम बताएं कि ये वेरिएबल्स है, चेंजेबल वैल्यू बदलते रहते हैं एक्स वाई के, तो इसका वैल्यू जो है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ओके, अब तीसरा हम एक कंडीशन लेते हैं। देखिए, यदि हम C1/C2 को बदल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे -9 और -27 या कुछ इसी तरह का कुछ अलग भी ले सकते हैं आप, जैसे कि -9/-27, ऐसे कंडीशन में 9 1 जा 9, 9 3 जा 1/3, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक तीसरा कंडीशन आ जाता है, A1/A2 का वैल्यू देखिए और B1/B2 का वैल्यू देखिए इक्वल है, नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे कंडीशन में इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इससे कंडीशन में इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा पैरेलल लाइंस होगा, यानी कि एक लाइन है और एक दूसरा लाइन ले लिए, ये पैरेलल लाइन होगा और इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब मींस वैल्यू इसका निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये कहीं लाइन टच करती है, दूसरे को नहीं करती, इसका कोई वैल्यू होगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन, ये हमने आज क्या सीखा इस वीडियो में, इसमें हमने सीखा कि यदि पेयर इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, तो उसका ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ओके, अब आगे कॉन्सेप्ट थोड़ा और फिर आप आगे पढ़ें।